हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आज हम अपना पैथोलॉजी का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे है, लंग कार्सिनोमा। डेफिनेशन क्या है लंग कार्सिनोमा की? लंग कार्सिनोमा इज ए मलिग्नेंट ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम द एपिथेलियम ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और इसको हम ब्रोंकोजेनिक कार्सिनोमा भी कहते हैं। और लंग के अंदर की लाइनिंग से ये कैंसर स्टार्ट होता है। इंसिडेंस एंड रिस्क क्या है इसका? इट इज द मोस्ट कॉमन प्राइमरी मैलिग्नेंट ट्यूमर ऑफ लंग्स, यानी 95% ऑफ लंग ट्यूमर्स में लंग कार्सिनोमा ही मिलता है। मेनली ये 55 से 65 साल की एज में होता है, और स्ट्रांगली कोरिलेशन पाया गया है उन लोगों की में जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं। 80% केसेस में ये कार्सिनोमा स्मोकर्स को में ही होता है। इटियोलॉजी क्या है, यानी कॉजेस क्या है इसके? स्मोकिंग मोस्ट ऑफ इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर है, यानी एक जो नॉन स्मोकर है और एक जो स्मोकर है उसमें 10 गुने का चांसेस बढ़ जाएगा लंग कार्सिनोमा का। इन्वायरमेंट पॉल्यूटेंट्स जैसे कि एस्बेस्टोस, रैंडम आर्सेनिक, अगर ये भी किसी ऑक्यूपेशन की वजह से बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर जा रहे हैं तो उससे भी हो सकता है। फिर थर्ड है जेनेटिक म्यूटेशंस, ऑन्कोजीन्स और ट्यूमर सप्रेसर लॉस। आइए ये मैं आपको समझा देता हूँ। ऑन्कोजीन्स से पहले एक टर्म होता है प्रोटो ऑन्कोजीन्स। प्रोटो ऑन्कोजीन्स का काम क्या होता है? वो गाड़ी में एक्सीलेटर का काम करते हैं। जैसे एक्सीलेटर होता है फोर व्हीलर में, जब तक उसको दबाते रहेंगे हम तो सेल्स की ग्रोथ डिफरेंशिएशन चलती रहेगी। तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स में अगर किसी भी वजह से म्यूटेशन हो जाए तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं ऑन्कोजीन्स में, और ऑन्कोजीन्स के बाद कैंसर प्रोडक्शन होता ही होता है। दूसरी जो हमारी बॉडी काम करती है वो ये करती है ट्यूमर सप्रेसर। कुछ ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होते हैं जो एक ब्रेक की तरह काम करते हैं। उनका काम क्या है कि भाई जहां ज्यादा ग्रोथ हो रही है वहीं ब्रेक लगाओ। तो अगर किसी भी वजह से ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का लॉस हो जाए, उनका इनिबिशन हो जाए, तो ग्रोथ कंट्रोल करने वाला नहीं होता है। और कैंसर क्या है? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ, मतलब एक सेल जिसकी जरूरत नहीं है वो फिर भी डिवाइड हुए जा रहा है। तो जेनेटिक म्यूटेशंस, प्रोटो ऑन्कोजीन्स, ऑन्कोजीन्स, ट्यूमर सप्रेसर लॉस। ठीक है। स्मोकिंग सबसे बड़ा तो कारण है ही है, लेकिन पोल्यूशन और जीन्स का भी इंपॉर्टेंट रोल होता है। क्लासिफिकेशन क्या है डब्ल्यूएचओ के हिसाब से? देखिए, चार लंग कैंसर को चार मेन टाइप में हम डिवाइड करते हैं, और ये क्लासिफिकेशन एग्जाम में लिख के आने वाला पॉइंट है। सबसे पहले आप लिखेंगे स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा, ठीक है, जो सेकंड है एडेनो कार्सिनोमा, थर्ड है स्मॉल सेल कार्सिनोमा, और फोर्थ है लार्ज स्केल कार्सिनोमा। स्मॉल सेल और लार्ज सेल के बीच के डिफरेंसेस कई बार शॉर्ट में पूछे जाते हैं, क्योंकि बाकी सब चीजें तो इतनी कोई डिफिकल्ट इसमें है नहीं। थोड़ा अगर आपके यूनिवर्सिटी में डिटेल में आता हो तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। पैथोजेनेसिस इसकी देख लेते हैं। स्मोकिंग पोल्यूटेंट्स देख लिया। स्मोकिंग से या पोल्यूटेंट से डीएनए डैमेज होगा। पैथोजेनेसिस हम देख रहे थे। पैथोजेनेसिस में सबसे पहले आ गया स्मोकिंग पोल्यूटेंट्स। इसकी वजह से डीएनए डैमेज हो जाता है एपिथेलियल सेल्स का। एपिथेलियल सेल्स का जब डीएनए डैमेज हो जाता है तो हमारे प्रोटो ऑन्कोजीन्स बना देते हैं। ठीक है, दो ऑन्कोजीन्स है CRAS और EFGR, ये एक्टिवेट हो जाते हैं और ये अनकंट्रोल्ड ग्रोथ देने लगते हैं सेल्स में। दूसरा क्या है? इनके तो एक्सीलेटर तो हमने दबा दिया और ब्रेक हमारे हल्के हो गए, यानी ट्यूमर सप्रेसर हमारे लॉस्ट होने लगते हैं, यानी कि जो इनकी ग्रोथ को रोक सकें, इनहिबिट कर सकें, वो फैक्टर भी कम होने लगते हैं। इसकी वजह से डिस्प्लेसिया हो जाता है। ठीक है, डिस्प्लेसिया का मतलब ये होता है कि कैंसर अभी हुआ नहीं है, हम इसको एक प्री कैंसर कंडीशन लेंगे, लेकिन हमारी अनकंट्रोल ग्रोथ जो है चालू हो गई है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होती है कार्सिनोमा इन सिटू, यानी कि एक स्मॉल पॉइंट से कार्सिनोमा चालू हो गया है, एक जगह पे ही है वो। और थर्ड होता है इन्वेसिव कार्सिनोमा। इन्वेसिव का मतलब ये है कि अगल बगल सब सेल वो कब्जा, जमीन कब्जा, वो वाला काम कार्सिनोमा चालू कर देता है। तो इसको हिंदी में याद रखिएगा, पहले सेल्स डैमेज होंगे, फिर उनकी ग्रोथ कंट्रोल खत्म हो जाएगी। ग्रोथ कंट्रोल खत्म होगी, ग्रोथ नहीं खत्म हो रही, ग्रोथ तो बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, और धीरे धीरे वो कैंसर में बदल जाएंगे। मॉर्फोलॉजी क्या होती है? मॉर्फोलॉजी में आपको देखेंगे ट्यूमर हमेशा सेंट्रल मासेस की तरह दिखाई देगा, इकट्ठा एक साथ स्क्वैमस में, या फिर पेरिफेरल नोड्यूल्स निकलेंगे। पेरिफेरल नोड्यूल्स इट इज ए स्मॉल सेट ऑफ मास, मतलब एक पर्टिकुलर मास होता है जो एक पॉइंट पे आपको लंग्स में दिखाई देता है। मेनली ये लंग कार्सिनोमा में दिखाई देता है, और नोड्यूल्स की फॉर्म में दिखाई देगा। जिन लोगों ने अगर कैंसर की रिपोर्ट पढ़ी हो पेशेंट्स की, तो वहां पे यही टर्म यूज होता है। ठीक है, स्क्वामस सेल कार्सिनोमा में आपको दिखेंगे केराटिन पल्स और इंटरसेल्युलर पिचेस। एडिनो कार्सिनोमा में ग्लैंड फॉर्मेशन मिलेगा और म्यूसिन प्रोडक्शन मिलेगा।
स्मॉल सेल कार्सिनोमा में जो स्मॉल राउंड सेल्स मिलेंगे, साइटोप्लाज्म बहुत कम मिलेगा और न्यूरो एंडोक्राइन का ओरिजिन मिलेगा। लार्ज सेल कार्सिनोमा में अनडिफरेंशिएटेड लार्ज सेल्स होंगे, यानी एक ही तरह के सेल्स भरे जाएंगे बड़े बड़े। ठीक है, तो रिवाइज कर लेते हैं। स्क्वामस सेल्स में केराटिन पल्स, एडिनो कार्सिनोमा में ग्लैंड्स, स्मॉल सेल में छोटे गोल सेल्स और लार्ज सेल्स में बड़े अबनॉर्मल सेल्स मिलेंगे। अच्छा, क्लिनिकल फीचर्स क्या है आपको भी पता है। जिसको लंग कैंसर होता है या लंग कार्सिनोमा कहेंगे हम टेक्निकल लैंग्वेज में, उसको क्रोनिक कफ रहेगा, उसका कफ कभी खत्म नहीं होगा। वो दुनिया जहान के कफ सिरप पी लेगा, एंटी एलर्जिक मेडिसिन ले लेगा, एंटी कोल्ड मेडिसिन ले लेगा, आपको ये उसकी कीनोट सिम्टम है। सेकंड है, कुछ लोगों को हिमोटाइसिस होता है, यानी जब वो खांसते हैं तो उनके बलगम के साथ ब्लड आता है। ठीक है, डिस्नोपिया, ब्रेथलेसनेस, ये इंपॉर्टेंट है, ये शो हो जाता है क्योंकि वो लंग कैंसर का पेशेंट थोड़े से भी एक्सर्शन के बाद उसकी सांस चढ़ने लगती है और वो बैठ जाता है। कई बार उसको चेस्ट पेन मिलता है, कई बार नहीं मिलता। होर्सनेस, होर्सनेस मतलब उसकी आवाज फटी और भारी सी हो जाती है क्योंकि जो उसकी लेरिंजल नर्व है वो बार बार डिस्टर्ब हो जाती है। अच्छा, एक और चीज है इसमें, पेरोनियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स मिलेंगे। पेरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स क्या होते हैं? ये ऐसे सिंड्रोम्स हैं जो कैंसर की वजह से तो नहीं मिल रहे डायरेक्टली, लेकिन जिसकी जब भी बॉडी में कैंसर आ गया तो कैंसर के बाद बॉडी के अलग ऑर्गन्स, अलग सिस्टम्स इसको कर रहे हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है कुशिंग सिंड्रोम। ठीक है, ये स्मॉल सेल कार्सिनोमा में मिलता है। फिर एक होता है SIADH, यानी कि एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, इसमें एक्सेसिव अमाउंट में प्रोड्यूस होता है। एंटी डायरेक्टेड हार्मोन का काम क्या होता है? पानी को बाहर जाने से रोकना। तो एडीएच की जब मात्रा बढ़ती जाएगी तो वाटर रिटेंशन बढ़ता जाएगा, वाटर रिटेंशन बढ़ता जाएगा तो ब्लड डाइल्यूट होता जाएगा एंड इट इज ए डेंजरस फेटल कंडीशन। तो हमें क्या याद रखना था? पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स कैंसर की वजह से नहीं हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए कैंसर से कैरोटिड आर्टरी जाती है कई लोगों की, तो वो एक डायरेक्ट सिम्टम हुआ, लेकिन बॉडी में कैंसर की वजह से और जो हमारे सिस्टम्स थे वो गड़बड़ाते हैं, हमारे पैरानियोप्लास्टिक होते हैं। कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? लोकल इन्वेजन। लोकल इन्वेजन मतलब आसपास के एरिया में लंग से वो उन्होंने इन्वेड करना चालू कर दिया, यानी कि नॉर्मल सेल्स को उन्होंने कैंसर सेल्स में कन्वर्ट करना चालू कर दिया। ये कहाँ टेक प्लेस होता है? प्लूरा में, रिब्स में, मीडियस्टेनम में, क्योंकि यही चीजें, यही स्ट्रक्चर्स लंग से अटैच्ड है। सेकेंड है हमारा मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस ब्रेन में, लिवर में, बोन्स में, एड्रिनल में, देखिए जितने भी इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं उन सब में कैंसर पहुंच ही जाता है, सीधा सीधा है, इसमें रटने की कोई ज्यादा आपको जरूरत नहीं है। फिर सुपीरियर वीना कावा सिंड्रोम भी मिल सकता है क्योंकि SVC पूरा लंग से ही पास हो रहा है, तो अगर वहां पे कैंसर है तो सुपीरियर वीना कावा भी इफेक्ट होता है इससे। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या था हमारा? स्मॉल सेल वर्सेस नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा, यानी लार्ज। ठीक है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा की फ्रीक्वेंसी 20 से 25% होती है, नॉन स्मॉल की 70 to 75% होती है। ग्रोथ स्मॉल सेल की बहुत ज्यादा एग्रेसिव होती है क्योंकि छोटा है तो बहुत जल्दी जल्दी एग्रेसिवली रैपिडली वो ग्रो करता है। ठीक है, रिलेटिवली स्लोअर होती है लार्ज सेल की, धीरे धीरे वो ग्रो करता है। एसोसिएशन अगर आप देखेंगे तो स्मॉल सेल कार्सिनोमा मेनली स्मोकर्स में ही मिलता है, स्मोकिंग से ही अफेक्टेड होता है। नॉन सेल स्मॉल सेल कार्सिनोमा में स्मोकिंग हो सकती है लेकिन अदर फैक्टर्स भी हो सकते हैं, यानी एक जनरल वो है। मेटास्टेसिस स्मॉल सेल में बहुत जल्दी होती है और नॉन सेल में धीरे धीरे होती है, मतलब बाद में तो खैर हर कैंसर मेटासाइज करता है लेकिन ये नहीं होता। अच्छा, एग्जाम को केस देख लेते हैं। लंग कार्सिनोमा इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ कैंसर डेथ वर्ल्ड वाइड। स्मोकिंग करने से 10x रिस्क हो जाता है सीधे सीधे लंग कैंसर का, इसीलिए स्मोकिंग इज वेरी हार्मफुल फॉर हेल्थ। स्क्वामस सेल कार्सिनोमा का हॉलमार्क होता है केराटिन पल्स की वो। ठीक है, एडिनो कार्सिनोमा जनरली नॉन स्मोकर्स और फीमेल में दिखता है। स्मॉल सेल कार्सिनोमा एग्रेसिव भी होता है और पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम से बहुत ज्यादा होता है। पैरानियोप्लास्टिक सिंड्रोम्स हमने देख लिए, वो सिंड्रोम्स जो कैंसर की वजह से नहीं हो रहे हैं बट की बॉडी में कैंसर के प्रेजेंट होने की वजह से और ऑर्गन्स और सिस्टम दे रहे हैं। ऑन मेटास्टेसिस साइट हमेशा इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं जैसे ब्रेन, लिवर, बोन, एड्रिनल्स। सो ये हमारा चैप्टर खत्म हुआ। पैथोलॉजी सीरीज हमारी बहुत अच्छी है। आप अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि एक बार पैथोलॉजी के लेक्चर देखें, अगर उनको समझ नहीं आता है तब वो किसी और जाए। मतलब इतनी, मेरे को तो ये लगता है स्कूल में जितनी महंगी फीस दे दे के प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हैं, जबकि वही सब CBDC
का सिलेबस हमारे चैनल पे आपको फ्री में मिलेगा। थैंक यू।